आर्मी मेडिकल कॉलेज के इनिशियल टेस्ट में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। एकेडमिक सब्जेक्ट को रिमूव किया गया है और टेस्ट के अंदर वर्बल नॉन वर्बल की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया गया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट पैटर्न के ऊपर बात करें तो आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले वर्बल के एमसीक्यूज होंगे। वर्बल के टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे? 84 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं हमेशा से कहता था अपने स्टूडेंट्स को कि वर्बल नॉन वर्बल को लाइट ना ले, क्योंकि आपके टेस्ट में इंटेलिजेंस और एकेडमिक के मार्क्स एक जैसे होते हैं। अभी तो इन्होंने बिल्कुल एकेडमिक को रिमूव किया है, तो अभी आप लोगों ने 100% मार्क्स लेने की कोशिश करनी है वर्बल नॉन वर्बल के अंदर, ठीक है। वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे अभी आपके टेस्ट के अंदर। इसके अलावा आपके टेस्ट में नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी आप लोगों के टेस्ट के अंदर गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर आपके काउंट होंगे मेरिट के अंदर, एकेडमिक तो है ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर 100% मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एमसीक्यूज और टाइम कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। वर्बल के टोटल आपके टेस्ट के अंदर 17 टाइप्स है जो कि आएंगे, और ये सारे टाइप्स हमने अपने नोट्स और वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। नॉन वर्बल के टोटल 7 टाइप्स है जहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन आपको ट्रिक्स आने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर सके, ज्यादा सॉल्व कर सके, और जो आप सॉल्व कर रहे हो वो करेक्ट हो। जैसे ही आपका ये पोर्शन कवर हो जाता है, फिर उसके बाद आपके लिए ओपन होगा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में टोटल 150 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट जो है ना, तो ये आपके लास्ट जो इंटरव्यू होती है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होती है ना, उसके साथ इसको चेक किया जाएगा। बाकी इसके एज सच इस तरह से मार्क्स काउंट नहीं होते, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए इनिशियल टेस्ट जो है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस पोर्शन का रह गया है, और इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेनी है इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर। हमारे जो नोट्स है, हमारे जो क्लासेस है, वहाँ पे हमने टोटल 300 एमसीक्यूज दिए हैं वर्बल नॉन वर्बल के, सिर्फ 300 एमसीक्यूज है, और 100% वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। एक भी सिंगल एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि 1 से 2 दिन में टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करें, तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स और वीडियोस को बाय कर सकते हैं। अभी देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए सब आप लोगों का जो नम्स का टेस्ट है ना, आपको मैंने पहले भी बताया था कि नम्स जो है तो ये कंपलसरी है। तो नम्स का जो टेस्ट है ना, उसको एकेडमिक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको आप लोगों की एज अ एकेडमिक स्कोरिंग के अंदर ऐड किया जाएगा। तो अभी जो आप लोगों का मेरिट बनेगा, उसमें आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के मार्क्स होंगे, यहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल के मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद आपके एफएससी के मार्क्स है कि आपने एफएससी में कितने मार्क्स लिए, उनको भी काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आपके जो नम्स के मार्क्स है, तो नम्स के मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा, और आपकी साइक और इंटरव्यू को भी काउंट किया जाएगा। तो इन सब को मिलाकर फिर आप लोगों की सिलेक्शन होगी, ठीक है। अभी आप लोग के जहन में यह बात आ रही होगी कि सर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग किस बेसिस पर होगी? तो इंटरव्यू के शॉर्टलिस्टिंग के लिए ना आपकी ये चीजें होगी, ठीक है। आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के मार्क्स, आपके एफएससी के मार्क्स, और आपके नम्स के मार्क्स। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग अपने नम्स के ऊपर भी फोकस करें। अगर यहाँ पर एकेडमिक नहीं भी है, तब भी आपने नम्स की तो तैयारी करनी है ना, तो उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करें। इनिशियल टेस्ट में आप कोशिश करें कि वर्बल नॉन वर्बल के अंदर आपके 100% मार्क्स हो, 100% स्कोर हो आपका यहाँ पर, और फिर नम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ताकि आपके वहां पर ज्यादा मार्क्स आ जाए और आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। अभी देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आज इनिशियल टेस्ट में आया था। इसमें क्या बताया गया है, ये इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको ट्रिक्स आने चाहिए। ट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 मशीन जो है 5 आइटम्स बना रहे 5 मिनट में। तो आप बताएं कि 100 मशीन 5 मिनट में कितने आइटम्स बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देख लेता हूँ ना, तो मेरे पास 5 मशीन से 5 मिनट से और 5 आइटम से, इट मीन्स के हर एक मशीन 5 मिनट के अंदर एक ही आइटम आपके पास बनाएगा, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 100 मशीन है, अगर 5 मिनट गुजर जाए तो हर एक मशीन एक एक आइटम बनाएगा, तो टोटल आइटम्स कितने बन जाएंगे? 100 बन जाएंगे। तो ये हाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह टोटल हमारे 5 स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और उन सब के जो इनिशियल टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल के मार्क्स है ना, वो 100% होंगे, क्योंकि उनके टेस्ट में कोई भी सिंगल एमसीक्यू ऐसा नहीं था जो बाहर से आया, सब के सब हमने बताए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहले इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह आता है कि 5 बंदे 5 मिनट में 5 पेजेस लेकर आए, तो एक बंदा 1 मिनट में कितने पेजेस लेके गया। अभी इस बार इसको थोड़ा चेंज किया गया है, इसको मशीनों के साथ और थोड़ा छेड़छाड़ करके बताया गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपने एक नंबर को इंक्रीज किया 20%, फिर आपने डिक्रीज किया 20%,
तो आप बताएं कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है। तो ओवरऑल देखिए डियर स्टूडेंट, ओवरऑल रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 4% डिक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए, लेट सपोज आपने एक नंबर को 20% इंक्रीज किया, तो 20% इंक्रीज करने के बाद तो लेट सपोज अगर ये नंबर 100 है तो ये 120 बन गया है ना, 120 बन गया ना। अभी आपने इसको ना 20% डिक्रीज किया, तो 120 का 20% क्या है, ये तो 24 बनता है ना। अगर आप इसे 24 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 96। तो देखिए अभी आप 96% है ना ये आपके पास, तो आप 100 माइनस 96 कर ले, आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आता है 4%। तो ये आपका आंसर है। तो आपके पास 100% एक ओरिजिनल वैल्यू थी, उसको आपने 2% 20% इंक्रीज किया तो 120% बन गया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसी 120 से 20% कम किए, डिडक्ट किए, तो 20% क्या है, 24 है, तो आपके पास 96% आ गया। तो देखिए ओरिजिनल नंबर 100% था, उससे आप 96 को माइनस करें तो कितना डिक्रीज हुआ है, 4% डिक्रीज हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाए था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि रीडिंग बुक जो है उसको रीडिंग के लिए यूज करते हैं, तो फॉर को किस लिए यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं ये कांटे को कहना है जिसे हम खाना खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ईटिंग के लिए यूज करते हैं। आपके पास एक नंबर है जिसका हाफ जो है तो 36 है, आप बताएं कि उस नंबर का वन थर्ड क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास एक नंबर है, उसका जो हाफ है अगर वो 36 है, तो 36 को अगर हम डबल कर लेते हैं ना तो हमारे पास नंबर हो जाएगा ना। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, 72 है। अभी अगर 72 का हम वन थर्ड मालूम करें, वन थर्ड इस तरह से लेके या सिंपली इसको 3 के ऊपर डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर 24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट के अंदर आया था, ये नॉन नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रूल ऑफ 3 है। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ ना, नॉन नंबर के 7 टाइप्स है और इनके डिफरेंट ट्रिक्स है। ट्रिक्स इनके तकरीबन 15 से ज़्यादा है। रूल ऑफ 3 ट्रिक इसमें यूज़ हुआ है। रूल ऑफ 3 ट्रिक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर लाइन में आपको 3 मुख्तलिफ चीज़ें दिखेंगी। जिस तरह देखिए, यहाँ पर ये वाला जो आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर भी ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर देखें नज़र आ रही है ना। क्या यहाँ पर कोई इस तरह का शेप है, नहीं है। तो अगर यहाँ पर इस तरह का शेप नहीं है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मेरा आंसर 2 आएगा, विदाउट सोचे समझे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है, ये लाइंस हो गई, यहाँ पर ये शेप भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लाइंस हो गई, लेकिन ये इस तरह का शेप नहीं, यहाँ पर कम है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या आएगा, 2। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपके पास रूल ऑफ इन्वर्जन यूज हुआ है, ठीक है। रूल ऑफ इन्वर्जन का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपके पास एक एरो है, यहाँ पर ये एरो सेम अपनी जगह पर आया है, लेकिन ये वाला जो एरो है तो इसको चेंज किया गया है, उसको उल्टा किया गया है। ये मेरे पास इसके अंदर मेन रूल है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मिड वाला मिसिंग है, तो इसलिए इस लाइन को मैं बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, इसको छोड़। यहाँ पर देखिए ये वाला शेप अपनी जगह पर सेम टू सेम आया है, इसको चेंज किया गया, इसकी डायरेक्शन को टोटली चेंज किया गया। अब ये वाला एरो मेरे साथ अपनी जगह पर सेम आ जाएगा, ठीक है, और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये भी मेरे पास ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए मेरे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 नंबर मेरे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी आपके पास हो रूल ऑफ 3 के ऊपर सॉल्व होगा। रूल ऑफ 3 क्या है, हर लाइन के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखें, ये एम्प्टी है, यहाँ पर ये भी एम्प्टी है, यहाँ पर ये भी एम्प्टी। ये तो मेरा क्लियर हो गया। अभी इसका मतलब क्या है कि ना 1 मेरा आंसर है, ना 2 मेरा आंसर, या तो मेरा 3 आंसर या 4। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये शेड नज़र आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं इस तरह कंसिडर करूँ तो ये वाला आपके पास इस तरह से है। अगर ये मैं इस तरह से कंसिडर करूँ तो ये वाला आपके पास ऐसे है। अगर ये मैं इस तरह से कंसिडर करूँ तो मेरे पास इस साइड पे आने के लिए जो आंसर है वो मिसिंग है। अच्छा, तो इट मीन्स कि मेरे पास तो ये दोनों तकरीबन सेम ही है। अभी मैंने ये देखना है कि मेरा ऑप्शन 3 है या 4 है, तो दोबारा ऊपर चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, हाँ। यहाँ पर ये वाले नज़र आ रहे हैं, हाँ। यहाँ पर ये वाले शेप नज़र आ रहे हैं, हाँ मुझे आ रहे हैं। ये वाले यहाँ पर हो गया, ये वाले यहाँ पर हो गए। क्या इस तरह की शेड वाला है, नहीं है। तो इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होगा, 4 नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर शेड से हमने मालूम किया। सो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है। आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज आईसीएसबी से रिकमेंडेड हूँ। पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। अभी तक मैं 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, बेहतरीन गाइडेंस हो और ए टू जेड आपको सारी चीज़ें मिले 100% टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे टोटल 5 स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। एक दिन में आपको गारंटीड तैयारी करूँगा। हमारे कोर्स के अंदर हम आपको वर्बल देंगे, 15 डिफरेंट टाइप से, 7 टाइप से, नॉन वर्बल के सेलेक्टेड नोट्स होंगे। आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर में आपका टेस्ट है उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे।
टीचर सपोर्ट भी मिल जाएगा और उसकी जो डिस्काउंटेड फ़ी है, पहले 6000 फ़ीस थी, अभी हमने इसको कम करके 5000 कर दिया है। गारंटीड नोट्स है, फिक्स फ़ी है, मज़ीद कमी नहीं हो सकती। ये हम आपको मोबाइल ऐप के थ्रू देंगे, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम आपको एंड्रॉयड का एक मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपके कंप्लीट नोट्स है। अगर आप उन नोट्स को कवर कर लेते हैं, तो आपका टेस्ट ईज़िली क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने टेस्ट क्लियर किए हैं। आप भी अगर अपने टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे राब्ता करके हमारे कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो के ऊपर लाज़मी कमेंट करें, ताकि डेली बेसिस पर हम आप लोगों के लिए मज़ीद जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अपलोड कर सकें। वस्सलाम।